Hi, welcome back. You are watching SD चाणक्य इंग्लिश क्लासेस। गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th के इंग्लिश के पोएट्री सेक्शन के इम्पोर्टेंट 3 लेसन नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट का समरी पढ़ने वाले हैं। यह समरी बाइलिंगुअल यानी हिंदी और इंग्लिश में होने वाला है। यहाँ पे जो तस्वीर दिख रही है यह एक महान राइटर W.H. आर्डेन की है, जो कि बहुत ही फेमस राइटर में से एक हैं। चलिए बिना देर किए हुए इस समरी को हम पढ़ते हैं और साथ ही साथ इस समरी में हम लोग समरी के इम्पोर्टेंट वर्ड्स मीनिंग को पढ़ेंगे। चलिए वीडियो शुरू करने के पहले हम लोग नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के राइटर W.H. आर्डेन के बारे में जान लेते हैं। W.H. आर्डेन was born in 21 February 1907 यूनाइटेड किंगडम। W.H. आर्डेन का जन्म 21 फरवरी 1907 में यूनाइटेड किंगडम में होता है और उनकी मृत्यु जो है 29 सितंबर 1973 ऑस्ट्रिया में हो जाती है। ये हमारे W.H. आर्डेन की तस्वीर है और W.H. आर्डेन के बारे में यहाँ से हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि W.H. आर्डेन का जन्म कब हुआ और उनकी मृत्यु कहाँ हुई और उनकी मृत्यु कब हुई। चलिए अब शुरू करते हैं इस इम्पोर्टेंट समरी के इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग को। पहला वर्ड है लिप्स। लिप्स मीन्स होता है पत्तियां। लिप्स मीन्स होता है पत्तियां। इसका सिंगुलर होता है लिप। लिप मीन्स पत्ता और लिप्स मीन्स पत्तियां। फॉलिंग मीन्स होता है गिरते हुए या गिरा या गिरना। यहां पे फॉलिंग मीन्स क्या होगा? गिरना। व्हिस्पर से व्हिस्परिंग बना है। व्हिस्पर से व्हिस्परिंग बना है। व्हिस्पर मीन्स होता है फुसफुसाना या धीरे धीरे बोलना। व्हिस्परिंग मीन्स क्या होता है? धीरे धीरे बोलना। नेक्स्ट वर्ड है मोर्टालिटी। मोर्टालिटी मीन्स होता है मृत्यु दर। नेक्स्ट है नेवर। नेवर मीन्स होता है पड़ोसी। फिजिकली मीन्स होता है शारीरिक रूप से। ट्रेवलर्स मीन्स होता है यात्री। लीफलेस। लीफलेस मीन्स होता है बिना पत्तों का। वैसा पेड़ की टहनी जिस पे पत्ता नहीं आता हो, लीफलेस होता है। वैसी ब्रांच जिस पे जो है पत्ता नहीं आता है उसे हम क्या कहते हैं? लीफलेस ब्रांचेस, वही लीफलेस। उसके बाद नेक्स्ट है नाइटिंगल। नाइटिंगल मीन्स होता है बुलबुल। बुलबुल जो है एक तरह की पक्षी होती है। फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन मीन्स होता है निराशा। फ्रस्ट्रेशन मीन्स होता है निराशा। अब जो है नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट के समरी को पढ़ लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि यह समरी बाइलिंगुअल है, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि इंग्लिश और हिंदी साथ में है, तो आप लोगों को याद करने में बहुत ज़्यादा सुविधा होगी। चलिए शुरू करते हैं। दिया है नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट लिरिक्स रिटन बाई W.H. आर्डेन। यहां पे लिरिक को समझेंगे। लिरिक का मतलब होता है छंद। लिरिक का अर्थ होता है छंद या हम गीत भी कह सकते हैं। नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट W.H. आर्डेन द्वारा लिखे गए बेहतरीन गीतों में से एक है। वन ऑफ द फाइनेस्ट मीन्स होता है बेहतरीन या सबसे अच्छा
यह सबसे सुंदर गीतों में से एक है। नेक्स्ट है अ ग्रेट पोएट ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के महान कवि। दिस पोएम इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ द फ्रस्ट्रेशन फाउंड। अब यहां पे देखेंगे दिया हुआ है द पोएम इज बेस्ड ऑन, बेस्ड ऑन मीन्स होता है आधारित। यह कविता निराशा के विषय पर आधारित है। ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड द सेंस ऑफ सोलिट्यूड इन विच एवरी पर्सन लिव्स एंड डाइज। कवि का मानना है या कहना है कि मानव जीवन, यहाँ पे ऑफ जो है, ऑफ के जगह पर आप बिंग लिख सकते हैं, BEING, बिंग ह्यूमन मतलब मानव। चलिए, मानव जीवन की वह भावना और एकांत की भावना जिसमें प्रत्येक व्यक्ति जीता और मरता है। अकॉर्डिंग टू पोएट जो है कहते हैं कि मानव जीवन की वह भावना और एकांत की भावना जिसमें प्रत्येक व्यक्ति जीता और मरता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में है द पोएम स्टार्ट्स विद द लाइन्स नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। कविता अब पत्तियां तेजी से गिर रही हैं पंक्ति से शुरू होती है। दिस स्टेटमेंट रिफर्स टू द स्पीडी arrival ऑफ ओल्ड एज एंड डेथ। यह कथन बुढ़ापे और मृत्यु के शीघ्र आगमन को संदर्भित करता है या दर्शाता है। पोएट मीन्स टू से दैट ह्यूमन बीइंग आर गोइंग टू देयर ग्रेव्स वेरी फास्ट। यहाँ कवि का कहने का आशय है या सेंस है कि मनुष्य बहुत ही तेजी से अपनी कब्रों की ओर जा रहा है, अर्थात अपने मृत्यु की ओर गमन कर रहा है, जा रहा है। जस्ट एज द लीव्स ऑफ द ट्री आर फॉलिंग फास्ट, जैसे पेड़ के पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। Again the poet says that a man is bound to grow old and decay physically. कवि पुनः कहता है कि मनुष्य बूढ़ा होता है तथा शारीरिक रूप से क्षीण होता है। इट इज अ बीटर मीन्स होता है तीखा या कड़वा। इट इज बिटर ट्रूथ ऑफ ह्यूमन लाइफ, यह मानव जीवन का एक कड़वा सच है। द पोएट फर्दर पॉइंट्स आउट द फैक्ट्स द व्हिस्परिंग। कवि आगे इस तथ्य की ओर इशारा करता है और कानाफूसी करता है। नेबर आर ऑलवेज अराउंड टू प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट। हमारे पड़ोसी हमें असली आनंद से वंचित करने के लिए हमेशा मौजूद रहते हैं। हियर व्हिस्परिंग नेबर रिफर टू द एजेंट्स ऑफ डेथ। यहाँ फुसफुसाते पड़ोसी का तात्पर्य मौत के दूतों से है। According to the poet, human life is just like a journey and all human beings are the travelers. इस पूरी पोएट की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन सही है। यही आशा है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द पोएट ह्यूमन लाइफ इज जस्ट लाइक अ जर्नी एंड ऑल ह्यूमन बींग्स आर ट्रेवलर्स। कवि के अनुसार मानव जीवन एक यात्रा की तरह है और सभी मनुष्य यात्री हैं। इस कविता की यह सबसे इम्पोर्टेंट पंक्ति है, सबसे इम्पोर्टेंट लाइन्स है, जो कि हम लोगों को यह बताता है कि मानव जीवन जो है, मानव जीवन में कभी सुख और कभी दुख आता रहता है। इस लाइन्स का यही आशय है। द जर्नी ends with death. In the rest of poem, the poet says that old age is just like.
यह यात्रा मृत्यु के साथ समाप्त होती है। कविता के बाकी हिस्से में कवि कहता है कि बुढ़ापा ठीक वैसे ही है। ए लीफलेस वुड वेयर नो नाइटिंगेल सिंग ए सॉन्ग ऑफ हैप्पीनेस। यहां कवि बताते हैं, कवि कहते हैं कि एक पति रहित जंगल जहां कोई बुलबुल खुशी का गीत नहीं गाती है, वैसा पेड़ जहां पे पत्ते नहीं होते हैं, वहां पे बुलबुल नहीं जाती है। कवि का यह आशा है कि वैसे जगह पर लोग नहीं जाते हैं जहां पे उसकी मान प्रतिष्ठा नहीं होती है, वहां पे उसका कदर नहीं होता है, या उसके बैठने या वहां पे रहने की कोई जगह नहीं होता है, वहां पे लोग नहीं पहुंचते हैं। इस लाइंस का यही आशा है। अब आगे देखते हैं। दे बिकम डम। डम मीन्स होता है गूंगा हो जाना या बहरा हो जाना। दे बिकम डम, वे गूंगे हो जाते हैं। इन द सेम वे एन ओल्ड मैन सफर्स फ्रॉम इलनेस, उसी तरह जैसे एक बूढ़ा आदमी बीमारी से पीड़ित हो जाता है। एंड डेथ फ्रीजेस हिज बॉडी बाय दिस वे मैन कंप्लीट्स हिज लास्ट जर्नी टू द ग्रेव। कवि बताते हैं और मृत्यु उसके शरीर को जमा देती है। इस तरह मनुष्य कब्र तक अपनी अंतिम यात्रा पूरी करता है। Thus we see that the poet indirectly throws lights। इस प्रकार हम देखते हैं कि कवि अप्रत्यक्ष रूप से प्रकाश डालता है upon the mortality of life and speedy arrival of old age and death। upon the mortality means होता है मृत्यु दर, जीवन की नश्वरता तथा बुढ़ापे और मृत्यु के शीघ्र आगमन पर चोट करती है। तो आज हम लोगों ने नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट पोएट्री सेक्शन के इम्पोर्टेंट लेसन के बारे में पढ़ा। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रिएशन में से एक है W.H. आर्डेन का, जो हम लोगों ने बाइलिंगुअल पढ़ा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।